मैं तुम्हें डबल पैसा दे रहा हूँ। अगर कल आलिया की बारात आई तो तुम सबकी लाशें गिरेंगी। इतने टुकड़ा करूँगा कि पहचान भी नहीं मुश्किल हो जाएगा। एक पुराने वीरान गोदाम में उसका आवाज़ किसी दहाड़ की तरह गूंज। काले रंग के सूट के कंधे पर महंगे सेल डाले वह शख्स किसी तबाही की तरह उन गुंडों के सामने खड़ा था। उसके लहजे में इतनी कंठक थी, दस्तक थी कि उन शातिर मुसाफिर के माथे पर भी पसीना आ गया था। उसने नोटों से भरा भारी ब्रेड फ्रेश टेबल पर पक्का नोटों की गड्डियाँ साफ दिख रही थी। उसके दोगुनी रकम तुम्हारे ठिकाने पर पहुंच जाएगी, लेकिन याद रहे, लड़की का सिर्फ गायब करना, खत्म नहीं करना। मैं इतना ही चाहता था किसी दुल्हन के घर में शादी वाले दिन कोई मृतक हो। अपने सिगरेट का केस लेते हुए धुआं हवा में उड़ा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून और खून सवार था। वह इरफान खान था, खानदान का सबसे बड़ा और अमीर लड़का। 30 साल का इरफान, जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि बड़े बड़े उसके सामने नजरें उठाने की हिम्मत नहीं करते। काम हुआ आ जाएगा साहब, लड़का तो क्या उसकी परछाई भी शादी के हाल तक नहीं पहुंची जाएगी। गुंडों के लीडर ने दांत दिखाते हुए पैसे समेट इकट्ठा ने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। गुंडा, याद रखना, आलिया सिर्फ मेरी है, वह बचपन से मेरी थी। बस इस बात का एहसास नहीं था, और जो चीज़ इरफान खान की हो उसे छूने की कोई सोच भी नहीं सकता। वो मुंडा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज रात को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेलने जा रहा था। एक ऐसी बाजी जिसमें जीत सिर्फ और सिर्फ उसकी होनी थी। हवेली में शादी का प्रश्न जब अपने चरम पर था। चारों तरफ लाइट्स को जगमग, ढोल की आवाज़ और महंगी परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। जब इरफान खाड़ी को उसके चेहरे पर एक जीत वाला सुकून था। वह जानता था कि उस कुछ देर में यहाँ क्या ड्रामा होने वाला है। मर्दाने हिस्से की बजाय सीधे औरतें वाले सेक्शन की तरफ बढ़ गया। गैलरी से गुजरते हुए उसकी नज़र सजे हुए कमरे पर पड़ी, जहाँ आलिया अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी। लाल रंग के लहंगे और भारी गहनों में सजी हुई किसी परी जैसी लग रही थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरत देखकर एक पल के लिए इरफान के लिए कि दिल की धड़कन भी थम गई। वह 18 साल की एक नाजुक मर्द उम्र का या 12 साल का फसला इरफान के जुनून के आगे कोई मायके नहीं रखा। जैसे ही आलिया की नज़र दरवाजे पर खड़ी इरफान पर पड़ी, वे खुशी से चहक उठी। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उसका एक काजनिक ही उसके होने वाले सौहार का मास्टर माइंड है। उसी तो बस इतना पता था कि उसका मंगेतर उसे धोखे से बीच रास्ते छोड़ रहा था। भाई, वे बेवकूफ़ मुझे सबके सामने अकेला छोड़कर भाग गए। रोते वक्त जब वह उसके करीब आए तो इरफान का दिल जोर से धड़का। उसकी नज़र आलिया की डीप गली पर पड़ी। वह खुद पर काबू होने लगा। वे बस उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाना चाहता था। उसे आलिया मिल चुकी थी, एक ऐसी दुल्हन जिसकी डोर अब पूरी तरह इरफान के हाथ में थी। इरफान के जबड़े भी गए। भाई, यही शब्द था जिससे उसे नफरत थी। वे उसे अपनी महबूबा समझता था, जबकि आलिया उसे अपना बड़ा भाई और अपना लहसी मानती थी। कैसे हो गुड़िया, उसके अपने अंदर उठान तूफान को काबू में किया और चेहरे पर वही पुरानी संजीदगी उड़कर कमरे में दाखिल हुआ। मैं बहुत नवाज हूँ भाई, उम्र अभी तक नहीं आई, बारात हुई बहुत लेट हो रही है, उसने मामूसियत से कहा। इरफान उसके और करीब आ गया। उसका दिल किया कि इसी वक्त उसे सच बता दे कि उम्र अब कभी नहीं आएगी, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल रखा। उसने आलिया के सिर पर हाथ रखा और बोली, फिक्र मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। या उसने आलिया के ज़्यादातर खुद को तसल्ली देने के लिए कहा। अगले 2 घंटे हवेली में मुसीबत की तरफ गुजरने। बारात का टाइम निकल चुका था और अमर का फ़ोन बंद आ गया था। उसके घर वालों बहुत परेशान थे और यहाँ आलस के पेरेंट्स की हालत ख़राब हो रही थी। ख़ानदान की इज्जत दांव पर लगी थी। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। शायद लड़का भाग गया, सुना है कोई
और पसंद थी। हाय बेचारी आलिया, अब उससे कौन शादी करेगा। शर्तें तीरों की तरह आलिया के पापा वसीम साहब के कानों में चुभ रही। वे ड्राइंग रूम में सिर पकड़कर बैठे थे। मेरी तो नाक कट गई भाई साहब, अब मैं आलिया को लेकर कहाँ जाऊँ। वे लगभग रोने वाले ही थे। कमरे के कोने में सोफे पर बैठा इरफान खामोशी से यह तमाशा देख रहा था। आखिर यह सब उसी की तो लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा था। अब तक उसके फाइनल डायलॉग का इरफान के पापा सिकंदर साहब ने गला संभालते हुए कहा, वसीम परेशान होने में कुछ नहीं है। दोस्तों कैसी लगी कहानी। आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको कहानी पसंद आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में